प्रयाग के संगम स्थल पर एकत्रित सभी महानुभाव, आप सबको तो बहुत पुण्य लाभ हुआ है कुंभ में उपस्थित रहने के और स्नान करने का। मैं तो उससे कुछ वंचित हूँ अभी, लेकिन अभी ये स्नान तो फलदायी और होगा, उसके साथ साथ संकल्प भी हो कि नदियों को अविरल और निर्मल बनाकर रखेंगे। इस अवसर पर अपने मन में ये इच्छा या संकल्प भी धारण किया जाए तो ज़्यादा या तीर्थ यात्रा पुण्य लाभ देगी। नदियाँ अविरल और निर्मल रहें। निर्मल तो तब रहेंगी जब हम केवल गंदा न करें, नहीं छोड़ दें तो नदियाँ अपने को निर्मल कर लेंगी, बशर्ते उसमें आवश्यक जल प्रवाह भी हो। जैसे मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, ऐसे ही नदियों के अंदर भी 70% जल मुख्य धारा में ही रहे, केवल 30% जल को बाहर सिंचाई या पेयजल के लिए उपयोग में ले जाया जाए तो नदियाँ स्वस्थ रहेंगी। उसमें पहला ध्यान ये होना होगा कि नदियाँ केवल मनुष्य के लिए नहीं हैं। नदियों का अपना एक इकोसिस्टम है, अपने उसके अंतर्गत पशु पक्षी कीट पतंग सबका स्थान है। जलचर नभचर स्थलचर तीनों का अपना स्थान है। तो नदियाँ चाहे गंगा जी हो, यमुना जी हो, नर्मदा जी हो, कोई भी हो, उनका अपना एक इकोसिस्टम है और केवल मनुष्य के लिए उपभोग निमित्त वाटर बॉडीज के नाते सोचना, यहीं से नदी पर अत्याचार शुरू हो जाता है। इसलिए नदियाँ केवल मनुष्य के लिए नहीं हैं, चराचर सृष्टि में उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उसमें से गंगा जी, वो तो जल नदी है ही नहीं, वो तो ब्रह्म द्रव है। गंगा जी अविरल और निर्मल रहें, इसके लिए सबसे पहले तो गौमुख से लेकर जो 125 किलोमीटर का प्रवाह मार्ग है वो इको फ्रेजाइल जोन के नाते डिक्लेयर किया गया है, उसका अनुपालन किया जाए। उसी प्रकार नदियों का अपना अस्तित्व है, उसको लीगल पर्सोना का सैंक्टिटी दिया जाए। ऐसे 9-10 बिंदु हैं, इसका ध्यान रखें। और जल के बारे में, नदियों के बारे में हम एक संवेदनशील आत्मीय दृष्टि कि जल के बिना भी हम नहीं हैं, नदियों के बिना भी हम नहीं रह पाएंगे। हमारे रहने का तो छोड़ दीजिए, बिना हमारे रहे भी उनका अपना अस्तित्व है, जिसका आदर करना मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब मुझे आशा है कि आप सभी इस विषय में सचेत होंगे और हमसे भी ज़्यादा सक्रिय हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पुण्य लाभ आपको संबोधित करते हुए मुझे भी मिलेगा, ऐसे मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ।